आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइलेंट लेटर W। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे साइलेंट लेटर पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो यह आज साइलेंट लेटर का अंतिम सीरीज है। चलिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर देखिए साइलेंट लेटर W और यहाँ पर रूल्स लिखा है, वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन है और मीनिंग्स है और एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहले नियम समझ लीजिए। इसमें लिखा है जब शब्द की शुरुआत WR से होती है तो W साइलेंट हो जाता है। अर्थात शब्द के शुरू में W और R दोनों साथ में आता है तो उसमें W साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पर लिखा है WRITE और इसमें W और R दोनों शब्द में आया हुआ है और इसमें W साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा राइट और इसकी मीनिंग होती है लिखना। अगला शब्द है WRONG, इसे पढ़ा जाएगा रॉन्ग और इसका अर्थ होता है गलत। अगला शब्द है WRAP और इसे पढ़ा जाएगा रैप और इसका अर्थ होता है लपेटना। अगला शब्द है WRIST, इसे पढ़ा जाएगा रिस्ट और इसका अर्थ होता है कलाई। अगला शब्द है WRINKLE, इसे पढ़ा जाएगा रिंकल और इसका अर्थ होता है झुर्री। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सभी अक्षर में W आया हुआ है और W के साथ साथ R भी आया है, जिसमें W का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, केवल R का ही उच्चारण किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखें कि W और R शब्द के शुरू में आता है तो W साइलेंट हो जाता है। दूसरा नियम यहाँ पर देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं लेकिन मैंने नहीं लिखे हैं इस बोर्ड पर, तो और भी केवल आप नियम याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि W का साइलेंट। यदि आप नियम याद रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि W और R है तो W को नहीं बोलना है। तो यहाँ पर अगला नियम है, सामान्यतः WH शब्दों जैसे वाट, वेन, वाइट में H साइलेंट होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि WH वर्ड जितने भी होते हैं उसमें H साइलेंट होता है, W साइलेंट नहीं होता है। लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन जब WH के बाद O आता है, जैसे यहाँ पर शब्द मैंने लिखा है हु, होम, तब इस नियम का या अर्थात ये वाला जो नियम लिखा हुआ है तब इसका उल्टा होता है। तब वहां पर कह रहे हैं कि W साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि WHA, WHE, WHI यदि है तो इसमें H साइलेंट हो जाता है और W आपको बोलना है। लेकिन जस्ट इसमें कह कि यदि शब्द में O आ जा रहा है, WHO आ रहा है, WHO सब में आ रहा है, तो WHO आ रहा है तो इसमें W साइलेंट हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो शब्द है WHO आया है और इसको पढ़ा जाएगा हु, इसका अर्थ होता है कौन। अगला शब्द है WHOM, इसे पढ़ा जाएगा होम, इसका अर्थ होता है किसको। और अगला शब्द है WHOSE, इसे पढ़ा जाएगा हुज, इसका अर्थ होता है किसका। अगला शब्द है WHOLE, होल, और इसका अर्थ होता है पूरा या फिर पूर्ण। अगला शब्द है आइसोलेटेड कॉमन वर्ड्स, जो बहुत ही रेयर शब्द हैं, इसको आपको याद रखना है। जैसे इसमें भी W साइलेंट हो रहा है, इसमें कोई नियम नहीं है लेकिन इसमें आपको W नहीं बोलना है इन सभी शब्दों में। तो ये शब्द देखिए कौन कौन से हैं। TWO, इसे पढ़ा जाएगा टू और इसका अर्थ होता है दो। अगला शब्द है SWORD, स्वॉर्ड, और इसका अर्थ होता है तलवार। अगला शब्द है ANSWER, इसे पढ़ा जाएगा आंसर और इसका अर्थ होता है उत्तर। अगला जो नियम है, अंग्रेजी के कुछ टाउन प्लेस नेम्स अर्थात कुछ शहरों के नाम और कुछ स्थानों के नाम में भी W साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है NORWICH,
इसे पढ़ा जाएगा नॉरिच, और इसकी हिंदी नहीं होगी क्योंकि ये प्लेस का नाम है या फिर टाउन का नाम है। अगला शब्द है GREENWICH, इसे पढ़ा जाएगा ग्रेनिच, ये भी एक स्थान का नाम है या फिर टाउन का नाम है। यदि टाउन और स्थान का नाम होता है तो वहां कहीं कहीं पर W साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर एक्सेप्शन ध्यान देना है, एक्सेप्शन लिखा है WHAT, इस यहाँ पर पढ़ा जाएगा व्हाट, इसमें W का उच्चारण किया जाएगा। अगला शब्द है WHEN, यहाँ पर व्हेन पढ़ा जाएगा। और अगला शब्द है WHERE, इसे पढ़ा जाएगा वेयर। और अगला शब्द है WHITE, इसे पढ़ा जाएगा व्हाइट। और अगला शब्द है WHY, इसे पढ़ा जाएगा वाई, और जिनका अर्थ सब में लिखा हुआ है, क्या, कब, कहां, सफेद, क्यों। तो ये जितने भी मैंने साइलेंट लेटर आपको पढ़ाए हैं, इन सभी साइलेंट लेटर को आप पढ़िए, और जहां भी आपको समस्या लगती है कमेंट करिए, उसका हल बता दूंगा क्या होता है या क्या समस्या है, आप बताएं, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। और चाहे जितना आप साइलेंट लेटर पढ़ लें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी। चाहे जितनी भी वीडियो आप देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप अंग्रेजी अच्छे से सीख सकते हैं, अन्यथा आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। जरूरतमंद लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।